अमेरिकी व नाटो सैनिकों की वापसी के बीच तालिबान ने अफगानिस्तान पर तेजी से कब्जा शुरू कर दिया है। तालिबान की अफगान सत्ता पर कब्जे की कोशिशों के कारण लगातार बिगड़ते हालात के बीच भारत ने अफगानिस्तान को राजनीतिक सहयोग का आश्वासन दिया है। मंगलवार को भारत व अफगान के विदेश मंत्रियों के बीच अहम मुलाकात हुई, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगान समकक्ष मोहम्मद हनीफ अतमार से युद्धग्रस्त देश की स्थिति पर चर्चा की। इस दौरान अतमार ने जयशंकर को अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती ताकत और भावी चुनौतियों को लेकर विस्तार से जानकारी दी। बैठक के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने अफगानिस्तान में हिंसा बढ़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए इस रक्तपात को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक समझौते के तहत वैश्विक सहमति को मजबूत करने के लिए भारत काबुल को निरंतर सहयोग देता रहेगा। जयशंकर और आतमार दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर मिले। दोनों मंत्री बुधवार को अफगानिस्तान पर एससीओ संपर्क समूह की बैठक में भाग लेंगे। जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद और अफगानिस्तान पर एससीओ संपर्क समूह की बैठकों में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर मंगलवार को तजाकिस्तान की राजधानी पहुंचे हैं। जयशंकर ने ट्वीट किया कि अफगान विदेश मंत्री हनीफ अतमार के साथ बैठक करके अपनी दुशांबे यात्रा की शुरुआत की। हम अफगानिस्तान पर एससीओ संपर्क समूह की बैठक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान पर एससीओ संपर्क समूह की बैठक ऐसे समय हो रही है जब पूरी दुनिया तालिबान के उभार और संभावित खून खराबे को लेकर सहमी हुई है। बता दें कि अमेरिकी सेना की अचानक वापसी के बाद तालिबान के लड़ाके बहुत तेजी से देश की राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कई इलाकों में अपना कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार तालिबान का सामना करने की स्थिति में नहीं है। भारत की चिंता वहां चल रही अपनी परियोजनाओं और कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर है। तालिबान ने अफगानिस्तान के करीब 85% इलाकों पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। खासतौर से दक्षिण अफगानिस्तान में तालिबान ने कई इलाकों पर तेजी से कब्जा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने पाकिस्तान स्थित भारत विरोधी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश-ए मोहम्मद से हाथ मिला लिया है और 200 से ज्यादा समूह के रूप हजारों आतंकी तालिबान के साथ अफगानी सुरक्षा बलों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इन रिपोर्टों के बाद भारत की चिंता बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी संबंधी मामलों की एजेंसी ने बताया कि अफगानिस्तान में असुरक्षा तथा हिंसा के कारण जनवरी से करीब 2,70,000 लोग विस्थापित हुए हैं। साथ ही एजेंसी ने तालिबान लड़ाकों द्वारा बड़ी संख्या में क्षेत्रों पर तेजी से कब्जा करने और युद्धग्रस्त देश से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर सुरक्षा चिंताओं के बढ़ने पर अफगानिस्तान में एक आसन्न मानवीय संकट को लेकर आगाह किया है। संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय ने कहा, अफगानिस्तान में बढ़ते मानवीय संकट के कारण मानवीय पीड़ा और नागरिकों के विस्थापन में वृद्धि हुई है। यूएनएचसीआर के प्रवक्ता बाबर बलोच ने मंगलवार को जिनेवा में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जनवरी 2021 से अब तक 2,70,000 अफगान नागरिक देश के अंदर विस्थापित हुए हैं। इसका मुख्य कारण असुरक्षा और हिंसा है। इसके साथ ही विस्थापित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 35 लाख के पार चली गई है। एजेंसी ने कहा, हालिया सप्ताह में अपने घरों से भागने के लिए मजबूर परिवारों ने इसके लिए बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को बड़ा कारण बताया है। यहाँ एक चेतावनी है कि अफगानिस्तान में शांति समझौते तक पहुँचने तथा वर्तमान हिंसा को रोकने में विफलता से देश के भीतर साथ ही पड़ोसी देशों और उससे आगे भी विस्थापन होगा। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के मिशन के अनुसार 2020 की तुलना में इस साल पहली तिमाही में लोगों के हताहत होने के मामलों में 29% वृद्धि हुई है। इनमें से अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। बलोच ने कहा, लंबे समय तक संघर्ष, विस्थापन के बढ़ते मामलों, कोविड-19 के प्रभाव, सूखे सहित प्राकृतिक आपदाओं और गहराती गरीबी अफगानिस्तान के लोगों की सहन करने की क्षमता के पार हो गई है। अफगानिस्तान की करीब 65% आबादी बच्चे या युवकों की है। विस्थापित नागरिकों ने यूएनएचसीआर और सहयोगियों को चल रही लड़ाई के अलावा राज्यत्तर सशस्त्र समूहों द्वारा जबरन वसूली की घटनाओं और प्रमुख सड़कों पर आईईडी लगाए जाने के बारे में भी बताया। कई लोगों ने सामाजिक सेवाओं में रुकावट और बढ़ती असुरक्षा के कारण आय के नुकसान की भी सूचना दी।
उन्होंने कहा कि UNHCR और उसके सहयोगी एक समन्वित प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में कमजोर समूहों तक पहुंचने में चुनौतियों के बावजूद उक्त विस्थापित अफगानिस्तान के लोगों को आपातकालीन आश्रय, भोजन, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता संबंधी सामान और नकद मुहैया करा उनकी सहायता कर रहे हैं।